हे गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे 5 क्वेश्चंस जो कि थॉर लव एंड थंडर से ही रिलेटेड होंगे। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो देखने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो बगैर वक्त ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो हम लोग सबसे पहले इसी के बारे में बात करेंगे और इसी के बारे में हमने बात करनी है। तो जैसा हम लोगों ने थॉर लव एंड थंडर के ऑफिशियल ट्रेलर में देख लिया है, जो म्योनलिर है यानी कि थॉर का हैमर अब वो जेन फोस्टर के पास है। और जब इस सीन में जेन फोस्टर थॉर की तरफ अपना हैमर फेंकती है, या जैसे भी थॉर के पास ये हैमर आता है, तो थॉर से क्यों नहीं पकड़ पाता? क्या म्योनलिर को बुरा लग गया कि थॉर ने स्टॉर्म ब्रेकर बना लिया और म्योनलिर को भूल गया और उसको वहीं पड़ा रहने दिया? तो मे भी ऐसा हो सकता है क्योंकि थॉर ने म्योनलिर को वहाँ पे नहीं उठाया। और मैं आपको बताऊँ, थॉर ने ऐसा जान के नहीं किया। हम लोग थॉर रैग्नारोक का वाला सीन देख सकते हैं जहाँ पे हेला गॉडेस ऑफ डेथ जब म्योनलिर को तोड़ती है, तो वहाँ पे इतना सब कुछ जल्दी जल्दी होने लग गया है। वहाँ पे लोकी ने बाइफ्रॉस्ट खोल दी और थॉर को भी ज़बरदस्ती वहाँ पे जाना पड़ा क्योंकि हेला पीछे ही आ रही थी और थॉर को अपना म्योनलिर को मतलब लेने का मौका ही नहीं मिला। क्योंकि हम लोग थॉर रैग्नारोक के इस सीन में क्लियरली देख सकते हैं कि थॉर यहाँ पे पहले भाग के जाने लगा था म्योनलिर की तरफ। लेकिन बाइफ्रॉस्ट की वजह से लोकी और थॉर बाइफ्रॉस्ट में चले जाते हैं। फिर उसके बाद तो हम लोगों को पता ही कि हेला इन दोनों की बहुत गंदी वाली काटती है। तो मे बी थॉर को पता हो कि वो अपने हैमर म्योनलिर को असेंबल कर सकता हो और यहाँ पे वो म्योनलिर को असेंबल करने ही जा रहा हो, फिर उसको ले जाए निडावेलियर जहाँ पे ड्वार्फ का घर है और जो म्योनलिर और स्टॉर्म ब्रेकर और जितने भी इस तरह के खासम खास हथियार हैं वो लोग बनाते हैं। और थॉर उनके पास म्योनलिर को लेके जाए और म्योनलिर को एक बार फिर से ठीक कर ले। लेकिन हेला ने ऐसा होने ही नहीं दिया। फिर ये लोग जल्दी जल्दी बाइफ्रॉस्ट के जरिए वहाँ पहुँच गए, फिर वहाँ से वहाँ गए, फिर क्या से क्या हुआ ये हम लोगों को पता है थॉर रैग्नारोक में आखिर क्या हुआ। दरअसल हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी इसी चीज़ पे बेस है कि आखिर म्योनलिर थॉर के पास क्यों नहीं गया। मतलब उसके पास गया तो वो वापस जेन फोस्टर के पास क्यों चला गया? क्योंकि उसका पुराना होल्डर और कई सालों तक जो उसका होल्डर रह चुका है, उसका मालिक रह चुका है, वो तो थॉर है। तो उसको एक बार थॉर के पास आना तो ज़रूर चाहिए था। तो मैं आप लोगों को दरअसल ये बात भी हो सकती है कि म्योनलिर थॉर से रूठ गया हो। यस मेरे दोस्तों, ये पॉसिबल है। म्योनलिर थॉर से मतलब एक तरीके से रूठ गया हो, जैसे बहुत से लोग एक दूसरे से रूठ जाते हैं, तो ऐसे म्योनलिर भी थॉर से रूठ गया है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि म्योनलिर तो नॉन लिविंग थिंग है। नहीं, म्योनलिर एक लिविंग थिंग है। कॉमिक बुक्स में म्योनलिर एक लिविंग सेंटिएंट है। तो जैसे म्योनलिर को वही शख्स उठा सकते हैं जो म्योनलिर के लिए वर्दी हो, अनवर्दी शख्स म्योनलिर को नहीं उठा सकता। जैसे आप लोग अनवर्दी है, मैं भी अनवर्दी हूँ, हम लोग म्योनलिर को नहीं उठा सकते, मगर थॉर वर्दी है, कैप्टन वर्दी है, जेन फोस्टर वर्दी है, तो वो उठा सकते हैं। यही चीज़ मेरे भाइयों, म्योनलिर इसी वजह से तो एक लिविंग सेंटिएंट, एक लिविंग थिंग बनता है क्योंकि वो सेंस कर सकता है किसी भी शख्स की वर्दीनेस और अनवर्दीनेस को। तो मे बी यहाँ भी थॉर एक बार फिर से अनवर्दी हो चुका हो और म्योनलिर इसी वजह से थॉर के पास ना आया हो और वो जेन फोस्टर के पास चला गया हो, या इसकी यही वजह है कि म्योनलिर थॉर से रूठ गया है और वो वापस जेन फोस्टर के पास चला गया है। एक और पॉसिबिलिटी भी है कि म्योनलिर को जेन फोस्टर ने फेंका हो किसी के वो मारने के लिए, जो पीछे इतने खतरनाक जानवर टाइप भी नहीं है, बल्कि वो किसी तरह के अजीब तरह के प्राणी हैं जो लड़ रहे हैं। दरअसल वो प्राणी गॉड द गॉड बुचर के ही हैं और जेन फोस्टर ने उन प्राणियों की तरफ यानी कि उन राक्षसों की तरफ म्योनलिर को फेंका हो और म्योनलिर बस थॉर के पास जाने लगा तो जेन फोस्टर ने म्योनलिर को वापस बुला लिया हो और इस वजह से म्योनलिर थॉर के पास गया, लेकिन वो वापस जेन फोस्टर के पास चला गया। इसी चीज़ के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और यही चीज़ कन्फर्म है, ये मैं आप लोगों को बता दूँ। तो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ बता दिया है। तो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। आखिर इस सस्ते वोल्डेम मोड के साथ क्या मसला है? आखिर की क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है? आखिर इतना क्यों ये साइको केस मेंटल खपती क्यों हमें ट्रेलर में दिखाया जा रहा है? ट्रेलर के कई सीन में हम लोग को ये रोता हुआ नजर आ रहा है, कहीं पे पिटता हुआ नजर आ रहा है, कहीं पे इस तरह की बुरी हालत है इसकी। अब क्या कह सकते हैं, आखिर क्या मसला है इसके साथ? पहले हम लोग गॉड द गॉड बुचर के लुक के ऊपर बात कर लेते हैं, जिसके लुक्स के ऊपर थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे। आखिर क्या इस खूबसूरती का राज है? जैसे थैनोस की खूबसूरती का राज हम लोग को पता लग गया, आखिर वो कैसे इतने पर्पल से इतना पिंक हो गया। तो ऐसे आज इसकी खूबसूरती के ऊपर हम लोग बात करेंगे और इसी क्वेश्चन में आप लोगों को एक और क्वेश्चन का आंसर दूंगा। कैसा बनता हूँ, एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन के आंसर दूंगा। तो मैं आप लोगों को सबसे पहली बात बताऊँ, दरअसल मैं गॉड द गॉड बुचर का जो कॉमिक बुक एक्यूरेट लुक था वो मार्वल वाले बना सकते थे बहुत ही इजीली। मतलब कि उनके पास CGI है और वो CGI बहुत थोपने में माहिर हैं। कहीं पे CGI बहुत थोपते हैं, कहीं पे CGI का इस्तेमाल नहीं करते, जैसे गॉर के ऊपर बिल्कुल भी नहीं किया। दरअसल जो गॉर के एक्टर हैं क्रिश्चियन बेल, वो एकदम ऐसे लेजेंडरी किस्म के एक्टर हैं
अगर CGI का यूज किया जाता तो हम लोगों को क्रिश्चियन बेल का ओरिजिनल चेहरा देखने को ना मिलता। तो आप लोगों को डिसअपॉइंट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। गॉड द गॉड बुचर का जैसा भी हम लोगों को थॉर लव एंड थंडर के ट्रेलर में देखने को मिला है, ये एकदम परफेक्ट है और हम लोगों को एक मौका जरूर देना चाहिए क्रिश्चियन बेल को। तो हम लोग को डिसअपॉइंट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। हम लोगों को पता है कि अगर क्रिश्चियन बेल कैसे एक्टर हैं, उनकी एक्टिंग कैसी है, तो हम लोग को डिसअपॉइंट होने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं कि गॉड द गॉड बुचर आखिर इस सीन में कहाँ है। ये क्या किसी तरह के केज टाइप में है या किसी तरह के प्रोटेक्टिव शेल में है? आखिर किधर है गॉड द गॉड बुचर? तो जरा हम इस सीन के ऊपर भी नजर डालते हैं और मैं यूं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन के चक्कर में फंसा दूंगा। तो दरअसल मैं आपको बताता हूँ, दरअसल में ये जो जगह है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि नल द गॉड ऑफ सिम्बियोट से ही रिलेटेड है जगह। मैं आप लोग बताता हूँ, दरअसल में ये जगह हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि ये लिविंग टाइप की जगह है, क्योंकि हम लोग यहाँ पीछे मूवमेंट देख सकते हैं और एकदम ये वेनम की तरह दिखती है। हम लोग वेनम के बॉडी पे देख सकते हैं कि वाइट कलर की लाइंस भी होती हैं। तो ऐसा ही इस तरह का ये जो जगह गॉड द गॉड बुचर के बैकग्राउंड में, इसके ऊपर भी एकदम ऐसी ही लाइन्स हैं, आप लोग क्लियरली देख सकते हैं। तो क्या मुझे लगता है कि ये मूवी एकदम नल के आसपास घूमेगी, क्योंकि हम लोगों को पता है कि गॉड द गॉड बुचर को नेक्रोसोर्ड मिलेगी। तो दरअसल में सबसे पहली बार नेक्रोसोर्ड खुद नल द गॉड ऑफ सिम्बियोट्स के पास थी। लेकिन यार फिर एक ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि जो अपना नल है ये सोनी पिक्चर्स के पास है, क्योंकि स्पाइडरमैन के राइट सोनी पिक्चर के पास हैं और नल भी स्पाइडरमैन से रिलेटेड है, क्योंकि स्पाइडरमैन का विलन वेनम है। तो नल वेनम के इर्द गिर्द घूमता है। तो इस वजह से मार्वल वाले सोनी पिक्चर्स से नल द गॉड ऑफ सिम्बियोट्स के लिए भीख नहीं मांगेंगे। तो मे बी अब अगर इस मूवी में नल इंक्लूड है, मतलब उसके रिलेटेड कोई बात है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि नल वैसे तो एग्जिस्ट करता है, हम लोगों को वेनम में भी इस चीज़ का हिंट मिला था। तो ये नल का होम प्लेनेट हो सकता है, मुझे बस जहाँ तक लग रहा है। तो यार मुझे लगता है दरअसल में ये एक तरीके की प्रोटेक्टिव जगह है, जहाँ पे ये अपना गॉड द गॉड बुचर कुछ समय के लिए सिर्फ रुका हो और अपने आप को किसी तरह का हील कर रहा हो, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं गॉड द गॉड बुचर की हालत इतनी अच्छी नहीं है। तो अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो दरअसल में ये क्वेश्चन बेसिकली नेक्रोसोर्ड के ऊपर बेस्ड है। ना कॉमिक बुक्स वाली नेक्रोसोर्ड नहीं, मार्वल की अपनी नेक्रोसोर्ड, जो कि एकदम अल्ट्रा सुपर लेजेंडरी प्रो मैक्स क्रिस्पी और बहुत ही मसालेदार वाली जो नेक्रोसोर्ड हम लोगों ने थॉर लव एंड थंडर के ट्रेलर में देखी है, उस वाली नेक्रोसोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। दरअसल ये वाली नेक्रोसोर्ड एकदम डिफरेंट है अपने लुक में, अपने सब कुछ में एकदम डिफरेंट है कॉमिक बुक्स वाली नेक्रोसोर्ड से। क्योंकि जो कॉमिक बुक्स में नेक्रोसोर्ड है वो दरअसल में एक ऐसी नेक्रोसोर्ड है, दरअसल जो गॉड द गॉड बुचर होता है वो अपने हाथों से ही, अपने किसी भी हाथ से नेक्रोसोर्ड को क्रिएट कर सकता है। उसका पूरा का पूरा जो कॉस्ट्यूम है वो भी उसी नेक्रोसोर्ड की देन होता है। मगर मूवीज में तो नेक्रोसोर्ड को एकदम एक अलग तरह से हम लोग को दिखाया गया है, मतलब थॉर लव एंड थंडर के ऑफिशियल ट्रेलर में हम लोग को एकदम ही नेक्रोसोर्ड उसकी बॉडी से अलग दिखाई गई है। और उसका सारा जो कॉस्ट्यूम है गॉड द गॉड बुचर का थॉर लव एंड थंडर के ट्रेलर में, वो भी एकदम ही डिफरेंट है कॉमिक बुक्स के गॉड द गॉड बुचर से। तो क्या ये वाली नेक्रोसोर्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकती है और ये क्या वही नेक्रोसोर्ड है जो हम लोग कॉमिक बुक्स में दिखाई गई है? तो हाँ यार, ये नेक्रोसोर्ड वही है जो हम लोग कॉमिक बुक्स में दिखाई गई है, बस इन लोगों ने थोड़ा सा लुक चेंज कर दिया है। हो सकता है कि ये वाली जो नेक्रोसोर्ड है ये भी गॉड द गॉड बुचर अपने हाथों से निकाल सकता हो, बस यहाँ पे उन लोगों ने उसको मतलब इस तरह कर दिया है कि जैसे आप लोगों ने हेला को नहीं देखा था कि वो अपने वेपन को भी निकाल सकती है अपने हाथों से, और वो अपने हाथों में पकड़ दिए फिर उसको अलग तरीके से। उसने जैसे अपना एक वेपन स्कर्च को दिया था थॉर रैग्नारॉक में, तो ऐसे गॉड द गॉड बुचर भी अपने हाथों से एकदम ही अपने बॉडी पार्ट से अलग कर सकते हो नेक्रोसोर्ड को, और शायद गॉड द गॉड बुचर ने एकदम ही ऐसा किया हो। वैसे मैं आप लोगों को अगले सवाल पे पहुंचने से पहले एक छोटी सी बात करूं। दरअसल में ये जो नेक्रोसोर्ड है, इससे पहले हम लोगों को इटर्नल्स में भी एक स्वॉर्ड दिखी थी, इटर्नल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में। वो स्वॉर्ड इससे ज्यादा मतलब डेंजरस और खौफनाक दिखती है, मतलब उसमें से लिटरली हॉरर वाइब्स आती हैं। तो अब बात कर रहे थे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो क्या इस मूवी में हम लोगों को ये देखने को मिलेगा कि गॉड द गॉड बुचर को आखिर नेक्रोसोर्ड कहाँ से मिलती है? क्योंकि कॉमिक बुक्स में हम लोगों को क्लियरली पता है कि गॉड द गॉड बुचर को नेक्रोसोर्ड नल द गॉड ऑफ सिम्बियोट्स से मिलती है। तो वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करूं। दरअसल इससे ही रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई थी कि इज हेला विल रिटर्न, तो उसमें मैंने इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था, लेकिन अब मैं आप लोगों को एकदम ही डिफरेंट वे में इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक ऊपर फ्लैश हो रहा होगा, तो आप लोग जाके उस वीडियो को भी जरूर देखें। नल द गॉड ऑफ सिम्बियोट्स हम लोगों को नहीं देखने को मिलेगा थॉर लव एंड थंडर में, क्योंकि हम लोगों को क्लियरली पता है कि नल द गॉड ऑफ सिम्बियोट्स स्पाइडरमैन से रिलेटेड है। ये मैं अपनी वीडियो में बहुत बार तो आप लोग क्लियरली समझ रहे, वो नहीं हम लोग को देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्वल वाले थोड़े सीन के लिए नल द गॉड ऑफ सिम्बियोट्स को तो नहीं ला सकते, और वो लाएंगे भी कैसे, क्योंकि वो है सोनी पिक्चर्स के पास, और मार्वल वाले सोनी पिक्चर्स से नल द गॉड ऑफ सिम्बियोट्स की भीख नहीं मांगेंगे। तो फिर गॉड द गॉड बुचर को आखिर नेक्रोसोर्ड कहाँ से मिलेगी? तो यहाँ पे आती है अपनी मौत की देवी गॉडेस ऑफ डेथ हेला, तो वहाँ से गॉड द गॉड बुचर को नेक्रोसोर्ड मिलेगी।
कुछ ऐसा हो सकता है कि जब सर्टर थॉर रैग्नारोक में एसगार्ड को तबाह करने वाला था, उस वक्त जो सर्टर होता है वो अपनी इस फोर्स से हेला के ऊपर जब वार करने लगता है तो उस वक्त हम लोग क्लियरली पता है कि हेला वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाती है और ये टेलीपोर्टेशन वाली पावर हेला के पास एग्जिस्ट करती है, क्योंकि हम लोगों ने थॉर रैग्नारोक के कुछ सीन्स में देखा था, हमने बल्कि पहले सीन में देखा था जब हेला थॉर का हथौड़ा यूं करके तोड़ देती है तो वहाँ पे वो टेलीपोर्ट होकर ही आती है और फिर हेला थॉर रैग्नारोक में आखिरी सीन में टेलीपोर्ट होकर चले जाती है। पता नहीं कहाँ गई, उड़ गई, खत्म हो गई, फिनिश हो गई, कुछ नहीं पता। मतलब यार वो चले गई है गॉड द गॉड बुचर के प्लेनेट पे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा थ्योरीज भी हैं और बहुत ज़्यादा रूमर्स भी हैं और मैं तो कहता हूँ कि 99.5% चांसेस हैं कि हेला गॉड द गॉड बुचर के प्लेनेट पे गिरेगी और वो बहुत ज़्यादा घायल होगी, तो वहाँ से गॉड द गॉड बुचर हेला से नेक्रोसोर्ड लेगा और फिर हेला को मार देगा, जैसे कॉमिक बुक्स में गॉड द गॉड बुचर गोल्डन आर्मर्ड गॉड को मार देता है। हालांकि उसको नल से मिलती है नेक्रोसोर्ड, मगर वो नल को नहीं मारता, वो गोल्डन आर्मर्ड गॉड को मारता है। तो यहाँ पे होगी सिर्फ अकेली हेला, तो शायद गॉड द गॉड बुचर हेला को भी टपका देगा। तो क्लियर होगा क्वेश्चन नंबर 4। तो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। तो क्या हम लोग को स्टार लॉर्ड अपने नल्ला वर्जन में देखने को मिलेगा, आई मीन नल्ले वर्जन में देखने को मिलेगा थॉर लव एंड थंडर में या नहीं? लाइन पे आजा यूजी, लाइन पे आजा, तमीज से रहा कर वीडियोस में ना अपनी बगैरतियां मारा कर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि क्या हम लोग को 3 थॉर लव एंड थंडर में देखने को मिलेंगे या नहीं, क्योंकि कॉमिक्स में हम लोग को 3 थॉर देखने को मिलते हैं जो गॉड द गॉड बुचर से लड़ाई करते हैं और एट द एंड गॉड द गॉड बुचर को वो बहुत मुश्किलों से हराते हैं। तो दरअसल मूवीज़ में तो हम लोग को 2 थॉर देखने को मिल गए हैं। दरअसल में एक है माइटी थॉर जो कि है जेन फॉस्टर और एक है थॉर जो कि है हमारा अपना थॉर। तो यस, ये पॉसिबल है कि हम लोग को मूवीज़ में भी 3 थॉर देखने को मिले, मतलब कि 2 तो कंफर्म है। तो एक थॉर अपना मेन थॉर नहीं है बल्कि वो हो सकता है बीटा रेबेल। अब आप लोग कहेंगे बीटा रेबेल कहाँ से आ गया, उससे तो अभी तक इंट्रोड्यूस भी नहीं किया गया। मतलब मैं आप लोग बता रहा हूँ, दरअसल में 2017 में ही थॉर रैग्नारोक में इंट्रोड्यूस करा दिया गया था। हम लोग थॉर रैग्नारोक में ग्रैंड मास्टर का जो महल होता है, उसका जो कैसल होता है, उसका जो एरिना होता है, वहाँ पे हम लोग बीटा रेबेल का स्टैचू भी देख सकते हैं। मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप लोग देख लें। और इसके अलावा हम लोग को एवेंजर्स एंड गेम में बीटा रेबेल देखने को मिला है। यकीन नहीं आया? हाँ जी, हम लोग को देखने को मिला है। दरअसल में आप लोग स्क्रीन में क्लियरली देख सकते हैं, ये जो बंदा है, मतलब जिसने ये हेलमेट वाला सारा सूट पहना हुआ है, यही है बीटा रेबेल। ये खुद कंफर्म किया है मूवीज़ के डायरेक्टर ने कि ये बीटा रेबेल ही है। तो दरअसल बीटा रेबेल हम लोग को 2 मूवीज़ में देखने को मिल गया, मतलब अपने प्रॉपर रूप में नहीं देखने को मिला, आखिर उसका कहीं ना कहीं रेफरेंस तो हम लोगों को मिल ही गया। तो हो सकता है कि हम लोग को थॉर लव एंड थंडर में बीटा रेबेल ही हम लोगों को तीसरा थॉर देखने को मिले। तो थोड़ा सा मैं आप लोग कॉमिक्स के थॉर के बारे में बता रहा हूँ। दरअसल में जो कॉमिक का मेन थॉर होता है, मतलब कि जो प्रेजेंट टाइम वाला थॉर होता है, वो गॉड द गॉड बुचर को हराने के लिए पास्ट का थॉर और अपना फ्यूचर का थॉर, जो पास्ट का थॉर होता है उसने अब तक म्योलनिर को नहीं उठाया था, वो दरअसल में अनवर्दी होता है और वो फर्स्ट टाइम होता है उसका कि वो पहले अनवर्दी था और वो बहुत कोशिश करता था म्योलनिर को उठाने के लिए, बहुत वर्दी काम करता लेकिन वो नहीं उठा पाया था। फिर उसके बाद फ्यूचर का थॉर जो कि है ओल्ड थॉर या किंग थॉर, कुछ भी इसको कह सकते हैं। दरअसल में कॉमिक में तो किंग थॉर होता है। अगर हम लोग को 3 थॉर दिख जाते हैं तो यार अपना बहुत मज़ा आएगा। हो सकता है कि हम लोग को ये जो जेन फॉस्टर दिख रही है थॉर लव एंड थंडर में, ये भी हो सकता है कि थॉर का वेरिएंट ही हो। अब इस थ्योरी पे इतना ज़्यादा यकीन तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ये भी हो सकता है। तो यार आप लोग क्या लगता है, आप लोग चाहते हैं कि हम लोग को 3 थॉर्स देखने को मिले या ना मिलें? तो आप लोग मुझे अपनी राय ज़रूर कमेंट्स में दीजिएगा। तो यार कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अच्छी लगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग हैं हमारे चैनल पर नए, वो लोग करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो करें लाइक और शेयर करें। और जो लोग हैं हमारे चैनल पर पहले से ही, वो लोग करें हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। अगर आप लोग हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिलती तो मेरे चैनल पर विजिट मारें, बेल आइकन को प्रेस करें और मैं इस तरह की ऑसम वीडियो का मजा उठाएं। तो मैं इस तरह के मज़ेदार वीडियोस मिलता रहूँगा। अब के लिए बाय।